अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई शहर के बारे में चंद हैरान कर देने वाले हकायक के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दुबई शहर। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग दुबई को एक मुल्क समझते हैं, लेकिन दुबई एक मुल्क नहीं है बल्कि यूनाइटेड अरब अमारात का एक शहर है। दोस्तों, दुबई जहां पर दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा है, लग्जरी शॉपिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर और शाहाना लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, दुबई पहले एक गैर मामूली गांव था जिसकी बुनियाद 1833 में रखी गई, लेकिन 1970 तक दुबई एक सहराई शहर में तब्दील होना शुरू हो गया था। नाजरीन, बनी यास कबीले के तकरीबन 800 अरकान सबसे पहले इस गाँव में आए ताकि यहाँ पर एक शहर का क़याम अमल में लाया जा सके, और आज दुनिया इस गैर मामूली गाँव को दुबई शहर के नाम से जानती है। दोस्तों, 1930 तक दुबई शहर की आबादी सिर्फ 20,000 थी, लेकिन 2020 में दुबई की आबादी 30 लाख से भी तजावज़ कर गई। नाजरीन, अब बात करते हैं उन हकायक के बारे में जिनको सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। नंबर 5, ऑयल मेक्स द यूएई। दोस्तों, 1950 में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बनकर उभरा। कहते हैं कि दुबई में तेल सस्ता और पानी महंगा मिलता है। नाजरीन, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि दुबई की हुकूमत अपनी इकोनॉमी ऑयल बेचकर ठीक करती है क्योंकि दुबई में ऑयल के कुएं हैं। लेकिन नाजरीन, आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे कि तेल की फरोख्त का सिर्फ 6% दुबई की इकोनॉमी में हिस्सा डालता है। इस शहर की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और सियाहत से आता है। नंबर 4, लो क्राइम रेट। नाजरीन, दुबई दुनिया के उन शहरों की फहरिस्त में शामिल है जहां पर जराइम की शरह तकरीबन ना होने के बराबर है। इस वजह से दुबई को दुनिया का महफूज तरीन शहर माना जाता है। दुबई में लो क्राइम रेट की एक बड़ी वजह दुबई हुकूमत का सख्त कानून है। दोस्तों, किसी भी मुल्क को जराइम से पाक बनाने में उस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत वाइटल रोल होता है। अगर आज दुबई में क्राइम रेट की शरह 0% है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ दुबई पुलिस को ही जाता है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दुबई हुकूमत पुलिस वालों का भी बहुत ख्याल रखती है। दुबई में पुलिस वालों की गाड़ियाँ आम लोगों से भी ज़्यादा फैंसी होती हैं। नाजरीन, ये सच में कमाल है। नंबर 3, यू हैव टू पे नो टैक्स। नाजरीन, दुबई की तकरीबन 85% पॉपुलेशन अपनी नहीं है। ये आबादी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक की है। दूसरे मुल्कों के लोगों का दुबई की तरफ रुझान करने की एक बड़ी वजह यह है कि दुबई में रहते हुए आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग दुबई में तनख्वाह के अलावा पैसा कमाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर कमाइए, क्योंकि कौन सा टैक्स पे करना है। इसलिए तो कहते हैं, अगर आप लोग थोड़े अरसे में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो दुबई से बेहतर कोई भी जगह नहीं है, जो कि सच में इंटरेस्टिंग है। नंबर 2, दुबई लव्स गोल्ड। दोस्तों, अगर आप लोग सोना खरीदना चाहते हैं या सोने का बिजनेस करना चाहते हैं तो दुबई से बेहतर कोई शहर नहीं है, क्योंकि दुबई को सोने का शहर कहा जाता है। इस शहर में तकरीबन सोने की 300 दुकानें हैं जहां पर हर वक्त तकरीबन 10 टन सोना मौजूद रहता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आम मुल्कों में एटीएम मशीनें पैसे निकालती हैं, लेकिन दुबई में कुछ एटीएम मशीनें ऐसी भी हैं जो सोना निकालती हैं। नाजरीन, जर्मन कंपनी ने ऐसी एटीएम मशीन बनाई है जिसे गोल्ड एटीएम कहते हैं, और इसे सबसे पहले दुनिया के दूसरे बड़े माल यानी कि दुबई माल में लगाया गया था, जिससे सोने के सिक्के, ज्वेलरी और 320 किस्म की अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। इस मशीन का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड और पैसों से होता है। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 25% सोना दुबई से ही जाता है। नंबर 1, दुबई माल। दोस्तों, दुबई माल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको इस माल की तरफ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि आप इस मॉल में आइस स्केटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस मॉल में तकरीबन 1200 से ज़्यादा स्टोर्स, 26 सिनेमा स्क्रीन्स और 120 कैफ़ेज़ और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं। ये मॉल 12 मिलियन स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैला हुआ है।
जहां पर एट अ टाइम लाखों लोग इकट्ठे घूम सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2017 में 80 मिलियन और 2019 में 85 मिलियन लोगों ने दुबई मॉल का विजिट किया था, जो कि सच में अमेजिंग है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें।